जिंदगी का शानदार बल्कि शानदार तरीन सबक। सुनाने वाले ने सुनाया कि मैं पढ़ाई के बाद लंदन से वापस आया। सारा दिन घर पर पड़ा रहता था कि एक दिन मेरी वालिदा ने मुझसे कहा, दौड़ कर जाओ और हमसायों से थोड़ा सा नमक मांग कर ले आओ। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा और कहा, उम्मी जी अब कल ही नमक लेकर आई हैं। वो कहाँ गया? और दूसरा, अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान, बड़ा करम है, हम हमसायों से नमक क्यों मांग रहे हैं? मेरी माँ ने हंस कर कहा, तुम पहले नमक लेकर आओ, मैं तुम्हें फिर बताओ है। गेम में बुरा सामुन बनाकर चला गया। हमारा हमसाया बहुत गरीब था, इसका दरवाज़ा तक टूटा हुआ था। मैंने उसकी कुंडी बजाई। खातून खाना बाहर आए, मैंने इसे सलाम किया और बताया, मैं आपके हमसाए ख्वाजा साहिब का बेटा हूँ, लंदन से आया हूँ। मेरी वालिदा को थोड़ा सा नमक चाहिए, अगर हो सके तो अब दे दीजिए। खातून के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अंदर चिवट सी कटोरी में थोड़ा सा नमक डाल कर ले आई और मुस्कुरा कर बोली, बेटा उम्मी को मेरा सलाम कहना और फिर कहना, आपको अगर मजीद भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मंगवा लीजिएगा, मेरे पास आज फ्रेश भिंडियाँ भी हैं। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और नमक लेकर आ गया। मैं वालिदा से बहुत नाराज़ था, मुझे नमक मांगते हुए बड़ी शर्म आई थी। मेरी वालिदा ने मुझे देखकर कहा लगाया और मेरे सर पर हाथ फेर कर बोली, बेटा ये लोग गरीब हैं, ये रोज़ मुझसे खाने की कोई ना कोई चीज़ मांगते हैं। उनके बच्चे शुरू में जब हमारी बैल बजाते थे तो मुझे उनकी आंखों में शर्मिंदगी और बेइज्जती महसूस होती थी। मैंने उन्हें शर्मिंदगी से निकालने के लिए यह तरीका ईजाद किया है, मैं हर दूसरे दिन उनसे कोई ना कोई चीज़ मांगती रहती हूँ। कभी नमक मांग लेती हूँ, कभी मिर्च के लिए किसी को भिजवा देती हूँ और कभी दोपट्टा, चादर और बाल्टी मांग लेती हूँ। मेरे मांगने की वजह से ये कंफर्टेबल हो जाते हैं और उनको जो भी चीज़ चाहिए होती है ये हमसे बेधड़क ले लेते हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी माँ का हाथ थामा और देर तक चूमता रहा। मेरी माँ ने इसके बाद मुझे ज़िंदगी का शानदार तरीन सबक दिया। उन्होंने फरमाया, बेटा अपने गरीब हमसायों, रिश्तेदारों और दोस्तों से छोटी छोटी चीज़ें मांगते रहा करो, इससे उनकी अना की भी तगड़ी रहती है और हमारा भी उनसे ताल्लुक कायम रहता है। ये मैंने एक बार फिर अपनी माँ का हाथ चूम लिया। मेरी वालिदा ने शाम को मेरे जरिए इस हमसाए के घर सालन भी भिजवा दिया। मैं गोश्त का डोंगा लेकर गया और उनसे थोड़ी सी भिंडियाँ मांग कर ले आया। इस रात मुझे तवील अरसे बाद लंबी और पुरसुकून नींद आई। ये क्या शानदार वाकया और बेमिसाल सबक है। मैंने जब ये सुना तो मेरे सामने भी दर्जनों वाकयात खुल गए। मेरे वालिद भी अपने दोस्तों से तंबाकू और हुक्के के लिए गुड़ मंगवाया करते थे। ये सिलसिला इस वक्त भी जारी रहा जब उनका हुक्का अमलन बंद हो चुका था। हमारे घर में 10-15 किलो तंबाकू हर वक्त रहता था, मगर वो इसके बावजूद मजीद मंगवाते रहते थे। मैंने एक दिन उनसे इस अजीब और गरीब शौक के बारे में पूछा तो उन्होंने हंस कर जवाब दिया, मेरे दोस्त बूढ़े हो चुके हैं, ये अकेले भी हैं और ये जिंदगी की दौड़ में पीछे भी रह गए हैं। मुझे तंबाकू पहुंचाना उनकी जिंदगी की वाहिद एक्टिविटी है। मैं उन्हें फ़ोन करके फरमाइश करता हूं तो ये खुश हो जाते हैं। ये इस बहाने इस्लामाबाद आते हैं। ये मैं उन्हें डॉक्टरों को दिखा देता हूँ। 2-3 दिन उनकी खिदमत करता हूँ। वापसी पर उन्हें जूते और कपड़े भी लेकर देता हूँ और हम 1-2 दिन हंस खेल भी लेते हैं। मुझे इस वक्त वालिद की मंतिक समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने नमक का वाकया सुना तो मुझे वालिद, तंबाकू और उनके सारे पेंडू दोस्त याद आ गए और फिर मैं देर तक सोचता रहा, हमारी बुजुर्ग नस्ल कितनी शानदार और वसी अलकल्ब थी। ये किस तरह लोगों को अपने साथ जोड़ कर रखती थी, जबकि हम तकसीम दर तकसीम नस्ल हैं। हमारा अपनी ज़ात के साथ भी ताल्लुक टूट चुका है। लाहौर में मेरे एक दोस्त रहते थे, अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे। मैं जब भी उनसे मिलने जाता था वो किसी न किसी रेस्तोरां में दावत करते थे। 10-15-20 लोगों को इनवाइट करते थे और आखिर में बिल हमेशा अपने किसी न किसी गरीब दोस्त से दिलाते थे। मुझे उनकी ये हरकत बहुत बुरी लगती थी। मैं सोचता था, ये क्या चूल हरकत है।
वो बेचारा हमारे सामने मोटरसाइकिल और रिक्शे पर आया और शाह साहिब ने इसे 10-15 हज़ार रुपये काबुल ठोंक दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें इंतहाई खुशहाल बना रखा है, उन्हें कम अज कम ये चूल नहीं मारनी चाहिए। मैं कई बरस तक शाह साहिब की इस हरकत पर कुड़ता रहा, लेकिन फिर एक दिन शाह साहिब पकड़े गए। मैं वाशरूम में था, शाह साहिब भी अपने गरीब दोस्त को पकड़कर वाशरूम में ले गए। वो दोनों नहीं जानते थे मैं अंदर उनकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ। शाह साहिब ने अपने गरीब दोस्त की ठोड़ी को हाथ लगाया और इससे कहा, यार हमारे बाहर मेरे दोस्त हैं, ये मुझे बिल नहीं देने देंगे, तुम ये पैसे रखो और जब वेटर बिल आए तो तुम बिल पकड़कर जबरदस्ती अदा कर देना। अगर मेरे दोस्त जिद करेंगे तो मैं उनसे कहूँगा ये दावत हमाद की तरफ से थी, लिहाजा बिल यही देगा, प्लीज मेरा पर्दा रखना है। हमाद ने आहिस्ता आवाज में सरगोशी की, शाह जी अब पैसे रहने दें, बिल में दे दूंगा। शाह साहिब ने दोबारा उसकी ठोड़ी को हाथ लगाया और मिन्नत के लहजे में कहा, हमाद प्लीज तुम ये रकम उधार समझ कर रख लो, लेकिन बिल इसी से अदा करो। और उसके साथ ही रकम उसकी जेब में डाल दी। वो दोनों वाशरूम से निकल गए तो मैं भी आंखें साफ करता हुआ बाहर आ गया। दावत के आखिर में जब बिल आया तो सबने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया, मैं दूंगा, लेकिन शाह साहिब ने हसब आदत ऊंची आवाज में कहा, ये बिल हमाद देगा, ये चौधरी साहिब से मिलना चाहता था, लिहाजा इसे अब इस मुलाकात की कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। और साथ ही हमाद ने बिल पकड़ लिया। मैंने ये वाकया बाद अज़ां बेशुमार लोगों को सुनाया और हर बार उनसे दरख्वास्त की, अब जब भी अपने पुराने और बचपन के दोस्तों से मिले, शानदार खाना मंगवाएं और जब बिल की बारी आए तो बिल उठाकर अपने सबसे गरीब दोस्त के हवाले कर दें और साथ ही मेज के नीचे से इसे रकम पकड़ा दें। इससे इसका भरम भी रह जाएगा, दोस्तों में उसकी इज्जत भी बढ़ जाएगी और आपका इसके साथ ताल्लुक भी गहरा हो जाएगा। ये वाकयात सुनकर मेरे चंद जाने वालों ने दोस्तों से मांगते रहूड के नाम से एक छोटा सा ग्रुप बना लिया है। इस ग्रुप के लोग अपने गरीब रिश्तेदारों और दोस्तों से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। ये किसी से गिने मंगवा लेते हैं, किसी से गुड़, किसी से मक्खन, किसी से पनीर, किसी से देसी अंडे, किसी से साग और किसी से आटा। ये हरकत बज़ाहिर बड़ी चीप महसूस होती है, लेकिन अब यकीन करें उनकी इस चीप हरकत से उनके अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बहुत आइडियल हैं। ये लोग दोस्तों से दाल, साग और गुड़ मांगते हैं और दोस्त जवाब मैं उनसे दवाइयाँ, बच्चों की फीसें और बेटियों का जहेज मांग लेते हैं। और ये लोग दोस्तों को महीने 2 महीने बाद कपड़े, जूते, स्वेटर और रज़ाइयाँ भी भिजवाते रहते हैं। अब खुद सोचिए, ये लोग अगर उनसे गुड़ नहीं मांगेंगे तो ये गरीब दोस्त उनसे अपनी तकलीफ और ज़रूरत का जिक्र कैसे करेंगे, और ये अगर उनसे भी अपनी ज़रूरत बयान नहीं करेंगे तो फिर ये किसके पास जाएंगे। क्या इंसान को तकलीफ में दोस्तों और रिश्तेदारों से राब्ता नहीं करना चाहिए? दूसरी चीज, अब लोग अपने हमसायों से भी कुछ ना कुछ मांगते रहा करें, इससे आपके ताल्लुकात दीवारों तक महदूद नहीं रहेंगे, ये सहन और ड्राइंग रूम तक चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक बात का खास ख्याल रखें, पंजाब की पुरानी रवायत थी, हमारी दादियाँ और नानियाँ दूसरों का बर्तन खाली वापस नहीं भिजवाती थी। अगर एक घर से सालन आता था तो वापसी पर इस बर्तन में हलवा आ मेवा जाता था। अब भी हमसायों से मांगें और वापसी पर इस बर्तन में ज्यादा बड़ी और शानदार चीजें भिजवाएं, इससे आपके ताल्लुकात में भी इजाफा होगा और अजनबियत की दीवारें भी गिर जाएंगी। और आखिरी बात, आपको जब भी कोई शख्स खाने की चीज भिजवाए तो लोगों के दरमियान इसकी जी भर कर तारीफ करें। ये याद रखें, हम इंसानों की फितरत है, हम हमेशा दूसरों से खाने की चीज की तारीफ चाहते हैं। अब जरा याद करें, लोगों ने जब भी आपके खाने की तारीफ की थी तो आपको कैसा लगा था? आपको अगर अच्छा लगा था तो अब भी ये करके देखें, दूसरों को भी बहुत अच्छे लगेगा। और ये भी याद रखें, हम समाजी जानवर हैं, हम दूसरों से कट कर नहीं रह सकते, हमारी सारी खुशियाँ दूसरों के दिलों से निकलती हैं, लिहाजा लोगों से राब्ते में रहा करें, खुश रहेंगे, वरना अपनी ही जात में कैद तन्हाई का शिकार होकर घट घट कर फौत हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको ऐसा ही रखे।